श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल में हम लोग 106 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विशेष रूप से श्री गोपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री मुख पूजा संत की आपुन ते आधिक कही, यह बचन परमान दास गांवरी जटियाने भाऊ, बूंदी बनिया राम मरोते मोहन बारी दाऊ। मारोठी जगदीश दास लक्ष्मण चटुथावल भारी, सुनपथ में भगवान सबे सलखान गोपाल उधारी। जो बनेर गोपाल के भक्त इष्टता निर्वही, श्री मुख पूजा संत की आपन ते अधिकी कही। इसका अर्थ क्या है? आपन ते अधिकी कही कि अपने से भी अधिक कही। भगवान ने अपने श्री मुख से अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ कहा है। इसी वचन को प्रमाण मानकर निम्नलिखित भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना और किया। श्री दास जी गांवरी ग्राम के जटियानी के श्री भाऊ जी, बूंदी के बनिया जाति के रामदास जी, मंडौते के श्री मोहन बारी जी और श्री दाऊ जी, मांडोठी के श्री जगदीश दास जी, चटथावल के श्री लक्ष्मण जी, सुनपथ में श्री भगवान जी ने संतों की सेवा की। श्री गोपाल जी ने संपूर्ण सलखान गांव का उद्धार संत सेवा के प्रताप से किया। जोबनेर के श्री गोपाल जी भक्त ने भक्तों में इष्ट भाव का सदा निर्वाह किया। यहाँ लिखा है अधिकी कही, आपुन ते अधिकी कही। इसका अर्थ क्या है? भागवत का श्लोक दिया हुआ है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक दिया है, जिसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन बताते हुए श्री उद्धव जी से कहा, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, सामने पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। कौन कौन से बताए? पहला तो बचा लिखा कि मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, पहला। दूसरा बताया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे। तो ये कब होगा? जब भक्तमाल पढ़ेंगे तो ऐसा भाव अवश्य रूप से आएगा। और समस्त प्राणियों में मुझको ही देखें। 4 बातें बताई, मुझको ही देखे समस्त प्राणियों में। और भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, भक्तों की पूजा मेरे से भी बढ़कर करे। और प्राणियों में मुझको देखे, सभी प्राणियों में। पुनः पराशर स्मृति में भी लिखा है कि 60,000 वर्ष तक श्री विष्णु की पूजा का जो फल होता है वह एक बार वैष्णव की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और रामचरितमानस का भी श्लोक है, चौपाई है, 7वम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री दास जी के बारे में पहले पढ़ेंगे। लिखा है गांवरी गांव में एक बार संतों के आने पर सायंकाल आरती के बाद संत सेवा में लग जाने के कारण श्री ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। संत सेवा के कारण ये ठाकुर जी को शयन कराना ही भूल गए। प्रातःकाल मंगला के समय मंदिर में गए तो श्री ठाकुर जी ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बोले, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि तुम संत सेवा में लगे रहने के कारण शयन कराना भूल गए हो। श्री दास जी ने कहा, प्रभु आपकी सेवा में भूल भले ही भूल हो जाए, लेकिन संत सेवा में भूल नहीं होना चाहिए। इस बात से आप नाराज हों तो मुझे कोई डर नहीं है। भगवान ने प्रसन्न होकर दरवाज़ा खोल दिया और भक्त को हृदय से लगा लिया। अब पढ़ेंगे बनिया रामदास जी के बारे में। आप बूंदी राजस्थान नगर में वैश्य परिवार में जन्म लेकर खूब संत सेवा किया। एक बार दूसरे गांव में सामान बेचने पर अन्न मिला, उसे गठरी बांध कर ला रहे थे। बारी बोझ होने से स्वयं श्री ठाकुर जी रूप बदल कर आए और बोले, भैया मुझे भी बूंदी जाना है, इसलिए भारी बोझ कुछ देर मैं भी ले चलूं। इन्होंने सहर्ष दे दिया। श्री ठाकुर जी गठरी को लेकर घर पहुंच गए। मतलब वो पीछे पीछे आ रहे थे, भगवान पहले गठरी को लेकर घर पहुंच गए उन्हीं के। बनिया के मन में विचार आया, फिर जब ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए पहले ही सामान लेके,
तो बनिया जो था उसके मन में विचार आया कि वह तो अपरिचित व्यक्ति था, ना जाने कहाँ ले गया। भगवान पर भरोसा करके भगवान नाम स्मरण करने लगे। वो आगे आगे उनका जो गठरी थी वो ले गए उन्हीं के घर भगवान। और सोचने लगे कि ये तो अनजान व्यक्ति था, मैंने इस पर भरोसा क्यों किया। तो फिर वो भगवान नाम स्मरण करने लगे। फिर मन में सोचने लगे कि घर जाने पर गर्म पानी और भगवान का प्रसाद कड़ी रोटी मिल जाए तो अच्छा होगा। इन्होंने मन में स्मरण किया नाम जप करते हुए कि गर्म पानी मिल जाए और भगवान का प्रसाद कड़ी रोटी मिल जाए तो अच्छा होगा। श्री ठाकुर जी ने बनिया राम जी की धर्मपत्नी से कहे गए कि श्री सेठ जी आ रहे हैं, उनके लिए गर्म पानी एवं कड़ी रोटी बनाकर तैयार रखना। बनिया राम जी के आने पर गर्म पानी कड़ी रोटी तैयार मिली। जब पहुँचे घर और उनको ये तैयार मिली, मन की बात जानने पर समझ गए कि गठरी लाने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह तो साक्षात भगवान ही थे। बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, ध्यान करने पर उनको बहुत दुख हुआ बाद में कि मैंने भगवान से काम करवा लिया। ध्यान करने पर भगवान ने कहा, तुम संत सेवा के लिए कितना श्रम करते हो, मैंने तो थोड़ी सी सेवा की है। आपकी संत सेवा में विशेष निष्ठा हो गई। संतों के आने पर संतों से ही पूछकर उनकी रुचि के अनुसार रसोई बनवाते थे। एक बार द्वेषी लोग राजा से शिकायत की है कि इसके पास बहुत धन है और राज कर नहीं देता है। राजा ने इन्हें कैद में डलवा कर तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। घर में संतों के आने पर इन्हें चिंता हुई कि अब कैसे संत सेवा होगी, अतः श्री लक्ष्मण जी को स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी प्रकट होकर इन्हें कैद से मुक्त कर दिया और स्वयं रामदास बनकर कैद में रहे। भगवान लक्ष्मण जी जो थे स्वयं लक्ष्मण जी में शेष जी वह स्वयं कैद खाने में रहे, स्वयं रामदास बनकर कैद में रहे। 2 जगह बनिया राम जी को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने जब दोनों को एक जगह हाजिर किया तो श्री लक्ष्मण जी तो अंतर्धान हो गए। बाद में भक्ति का रहस्य जानकर सभी लोग संत सेवा का व्रत ले लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग भक्तवर श्री लक्ष्मण जी। ये दूसरे हैं, वो लक्ष्मण जी जो थे ना वे राम लक्ष्मण जी वाले भगवान थे, ये भक्त हैं भक्तवर श्री लक्ष्मण जी। आप संत वेशनिष्ठ भक्त थे, हमेशा संतों की बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। एक बार एक दुष्ट ने संत का वेश धरकर वहीं रहने लगा। एक दिन मौका पाकर भगवान के मंदिर से आभूषण पार्षदों को लेकर चल दिया। भगवान ने सिपाही का रूप धरकर चोर को पकड़कर भक्त श्री लक्ष्मण जी के आगे खड़ा कर दिया। भक्त ने कहा, ये संत हैं, इन्हीं वस्तुओं की जरूरत थी, इसलिए लिए जा रहे थे, लिए जाने दो। अब भगवान सिपाही क्या करते हैं, भगवत कृपा से संत का स्वभाव देखकर सद्बुद्धि आ गई। सभी आभूषण आदि वापस करके अपराध के लिए क्षमा मांगा और वह सच्चा संत बन गया। वह चोर भी सच्चा संत बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री गोपाल जी के बारे में। जोबनेर ग्रामवासी भक्त श्री गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर भक्तों को इष्ट मानने की, सेवा करने की प्रतिज्ञा का जिस प्रकार पालन किया वह मुझे बहुत प्रिय लगा। प्रियादास जी कहते हैं वह मुझे बहुत प्रिय लगा। जोबनेर बासो गोपाल भक्त इष्ट ताको, कियो निर्वाह बात मोको लागी प्यारी है। आपके कुल में एक सज्जन काका जी विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब वह श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्होंने सुना था कि भक्तों को इष्ट मानते हैं। जो काका जी जो थे ना, जिन्होंने विरक्त वैष्णव वेश ले लिया था, उन्होंने इन श्री गोपाल जी के बारे में सुना था कि ये संतों को इष्ट देव मानते हैं, तो ये उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तब वह श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए, जो काका जी जो थे जिन्होंने वैष्णव वेश ले लिया था। ठीक है। भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग सुनियो, आयो यो परीक्षा लेने द्वार पे बिचारिए। इन्होंने आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने कहा, भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख न देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं?
तुम्हारे घर में मैं क्यों आऊँ, क्योंकि मैंने व्रत ले रखा है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में क्यों आऊँ, मैंने व्रत ले रखा है कि मैं स्त्री के मुख को कभी नहीं देखूंगा और अपनी प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूँ। आप पर पाए धरो निज मंदिर में, सुंदरी न देखो मुखपन कैसे टारी है। उन्होंने कहा ऐसा। तब श्री गोपाल जी ने कहा आप अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़िए, सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आवेंगी। ऐसा कहकर घर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को छुपा दिया। तब इनको घर ले गए। इसी बीच संत दर्शन के भाव से, संत दर्शन भाव था किसी में तो या कौतुकवश एक स्त्री ने झांक कर देखा। स्त्री के झांकते ही उन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। चलो जिन टारो तिया रहेंगी किनारो, करी चले सब छिपे नेक देखी या के मारिए। श्री गोपाल भक्त ने हाथ जोड़कर सुंदर मीठे वचन कहे। महाराज जी, आपने एक कपूल को तमाचा का प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया, दूसरा आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया, अतः उसे रोष हो रहा है। कृपा करके उस कपूल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। एक पे तमाचा दियो, दूसरे ने रोष कियो, देवो या कपूल पेयो, बानी कही प्यारी है। प्रिय वाणी सुनकर उस वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गया और बोला, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है, इस विषय में मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। आपकी उपासना एवं उसकी रीति विलक्षण है। एक पे तमाचा दियो, दूसरे ने रोष कियो, देवो या कपोल पेयो, बानी कही प्यारी है। सुनी आंसू भरी आए, जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए ये रीति कछु न्यारी है। संतों के मुख से हमने सुना था। फिर उन्होंने काका जी जो वैष्णव वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा, जो परीक्षा लेने आए थे, कि संतों के मुख से हमने सुना था कि आप भगवत भक्तों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। इस पर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। तभी मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी ये शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णव को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। वैष्णवों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। ये मैंने दो शिक्षा ली। पहले तो कि सहनशील होना चाहिए भक्तों को, और दूसरा कि वैष्णवों को अपने से भी बढ़कर मानना चाहिए। भक्त इष्ट सुनियो मेरो, बड़ो अचरज भयो, लई में परीक्षा भई, शिक्षा मों को भारी है। श्री गोपाल भक्त अपनी प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर बोले, अजी महाराज जी, आप जिस भाव को कह रहे हैं वह मुझे कहाँ प्राप्त है, परंतु आप साधुजन सुखपूर्वक प्रसन्न होकर मुझे अपना सेवक कहते हैं और मानते हैं। यही मेरे जीवन का आधार है। बोलियो अकुलाए, अजू पे कहाँ भाए, ऐपे साधु सुख पाए कहें, यही मेरी जारी है। तो गोपाल जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री लाखा जी के बारे में पढ़ेंगे। लाखा जी का जो चरित्र है वह बहुत ही अच्छा होगा, तो वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है इसलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।